शक्ति की परीक्षा तियान श्यांगडोंग की बातें सीधी सीधी जो वेन पर निशाना साध रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी, जो वेन जरा भी गुस्से में नहीं आया। कॉलेज प्रवेश परीक्षा का कॉम्बैट टेस्ट, एक आम इंसान की जिंदगी का आधा भविष्य इसी पर टिका होता है। हर कोई चाहेगा कि वो अपनी पूरी ताकत लगाए और किसी और की वजह से उसका रिजल्ट बिगड़े नहीं। चाहे अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना हो, ग्रेजुएशन के बाद अच्छी नौकरी चाहिए हो, या फिर किसी बड़े हाई सोसाइटी में घुसना हो, सब कुछ इसी टेस्ट से जुड़ा था। ऊपर से साथी की ताकत सीधे सीधे तुम्हारी जान की सुरक्षा तय करती है। कोई भी अपनी जिंदगी को मजाक में नहीं डालेगा। जो वेन भी कभी एक नामी स्कूल जाने का सपना देखता था, उस रहस्यमयी फोन से पहले तक। वो भी चाहता था कि अपनी असली काबिलियत बर्बाद न हो और वो और मजबूत बने। इसलिए वो तियान शांगडोंग की सोच को अच्छे से समझ सकता था। शांगडोंग ने बात खत्म की और नजरें सीधे जो वेन पर गड़ा दी। फांग रुओक्सी ने उसकी ओर देखा और बोली, चेंग ये भी अच्छा हो सकता है, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि जो वेन सबसे अच्छा उम्मीदवार है। साइड में खड़े लीची ने थोड़ा सोचा और कहा, रुओक्सी, हमें पता है कि तुम्हारी नजर हमेशा सही होती है। जो वेन वाकई काबिल है, लेकिन ये कॉम्बैट टेस्ट हम सबके लिए बहुत अहम है। इसे हल्के में नहीं ले सकते। ऐसा करते हैं, अगर जो वेन को एतराज ना हो तो एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। नतीजे साफ कर देंगे कि वो हमारी टीम के लायक है या नहीं। लीजी सही कह रहा है, मैं भी सहमत हूँ। तियान शांगडोंग तुरंत बोला। फांग रुओक्सी ने पूछा, कैसा टेस्ट? शांगडोंग ने झट से कहा, सिंपल है, मैं हम तीनों में सबसे कमजोर हूँ। जो वेन मेरे साथ एक कॉम्बैट कर ले, अगर वो मुझे हरा देता है तो काबिल है। वैसे भी ये बुली करना तो नहीं कहलाएगा, है ना? रुओक्सी चुप रही और नजरें जो वेन पर टिकाई। जो वेन जानता था कि अभी अगर वो खुद बोलकर हामी नहीं भरेगा तो टीम में शामिल होना मुश्किल होगा। उसे टीम में शामिल होने की खास इच्छा नहीं थी, लेकिन कॉम्बैट टेस्ट में अच्छे नतीजे चाहिए थे। और फांग रुओक्सी की टीम गाइड हाई स्कूल की सबसे मजबूत टीम मानी जाती थी, इसलिए इसमें शामिल होने में कोई नुकसान नहीं था। मुझे कोई एतराज नहीं, बस असली लड़ाई में चोट लग सकती है, वो बुरा होगा, छोवेन ने सिर हिलाकर कहा। शांगडोंग हंस पड़ा। छोवेन, पता है ना, तुम एस्थेटिक मेडिटेशन करते हो। तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन और स्ट्रेंथ तो जबरदस्त होगी, लेकिन स्पीड में कमी होगी, तो मैं तुम्हारी कमजोरी का फायदा नहीं उठाऊंगा। चलो सीधी बात, हम लोग स्ट्रेंथ कंपटीशन करते हैं। ये सुनकर फांग रुओक्सी का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया, क्योंकि श्यांगडोंग लाइटनिंग आर्ट करता था। वो प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट थी जो जबरदस्त ताकत का विस्फोट देती थी, और उसके साथ उसने लाइटनिंग फिस्ट नाम का प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल भी सीख लिया था। हाँ, उसका लाइटनिंग फिस्ट अभी रैंक 1 पर ही था, लेकिन हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए प्राइमोर्डियल स्किल पाना ही बहुत बड़ा काम था। और अगर वो स्किल उनकी प्राइमोर्डियल आर्ट से मैच करे तो सोने पे सुहागा। रुओक्सी को जो वैन का पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं पता था, लेकिन वो एस्थेटिक मेडिटेशन जैसी कला साध रहा था और उसने कभी कोई प्राइमोर्डियल एनर्जी क्रिस्टल खरीदा तक नहीं। इसका मतलब साफ था, उसका घर उतना अमीर नहीं था। जब क्रिस्टल ही नहीं ले सकता तो महंगे प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल्स कहाँ से खरीदेगा? ऊपर से अनजिंग से हुई लड़ाई में भी उसने कोई स्किल इस्तेमाल नहीं किया था। रुओक्सी के होंठ हल्के से हिले, पर उसने कुछ कहा नहीं, बस मन ही मन सोची, देखते हैं जो वेन इससे कैसे निपटता है। जो वेन ने शांगडोंग की तरफ देखा और पूछा, तो ताकत की परीक्षा कैसे होगी? सीधा है, स्कूल में तो स्ट्रेंथ मेजरिंग डिवाइस है, पर उन बेजान नंबरों का क्या भरोसा। हम दोनों एक दूसरे को मुक्का मारेंगे, जो पीछे हटेगा वही हारेगा। कैसा रहेगा? शांगडोंग ने आंखें सिकोड़ कर कहा। जोवेन थोड़ी देर सोचकर बोला, नहीं, मुझे लगता है हमें स्कूल का स्ट्रेंथ डिवाइस ही इस्तेमाल करना चाहिए। शांगडोंग ने होंठ टेढ़े करके कहा, क्यों? कहीं डर तो नहीं कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूं? जो वेन बस हल्के से मुस्कुराया। असल में उसे डर था कि कहीं वो ही एक मुक्के में शांगडोंग को मार न बैठे, क्योंकि लाइटनिंग फिस्ट कोई राज नहीं था। लेकिन अगर जो वेन ने अपना विगर डिवाइन फिस्ट इस्तेमाल कर दिया तो एक मुक्का उसकी बाह तोड़ने के साथ पूरा शरीर चूर चूर कर देता। ठीक है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो डिवाइस ही सही, शांगडोंग ने आधा अफसोस जताते हुए कहा। पिछले 3 साल से स्कूल में हर कोई जो वेन को गाइड हाई स्कूल का नंबर 1 जीनियस कहता था।
शांगडोंग को ये खिताब कभी हजम नहीं हुआ। वो हमेशा चाहता था कि जो वेन को हराकर साबित करे कि वो भी उससे कम नहीं। अन जिंग से एक ही बार में हारने के बाद ये जलन थोड़ी कम जरूर हो गई थी, लेकिन अब जब मौका मिला तो अंदर से हल्की सी खुशी और उम्मीद जग ही गई। आखिरकार एक वक्त पर छो वेन स्कूल का सबसे बड़ा जीनियस कहा जाता था। बस एक बात का उसे अफसोस था, वो उसे अन जिंग की तरह मुकाबले में नहीं हरा पाएगा, बस एक बेजान मशीन पर नंबर से। दोपहर का वक्त था। डिवाइस रूम में कोई स्टूडेंट नहीं था। जैसा हमेशा होता, यूट्यूब आई खुद ही मशीनों को चेक कर रहा था कि कहीं कोई दिक्कत न हो। अचानक किसी ने दरवाजा खोला और कदमों की आहट आई। लंच टाइम में कौन आ गया? उसने डिवाइस के अंदर से झांक कर देखा। वो फांग रुऑक्सी, तियान शांगडोंग, ली जी और छो वेन थे। यूट्यूब आई चौंक गया। ये चारों स्कूल के ग्रेजुएटिंग क्लास के टॉप स्टूडेंट्स माने जाते थे, बस छो वेन को छोड़कर जो अपनी हालत खुद बिगाड़ रहा था। बाकी तीनों से सबको बहुत उम्मीदें थी। अब चारों का यहाँ आना और उसमें भी झो वेन का होना, यूट्यूब आई के मन में कौतूहल जाग गया। क्या ये चारों टीम बना रहे हैं कॉम्बैट टेस्ट के लिए, पर छो वेन जैसी हालत वाले को लेकर क्यों? उसने सोचा और वहीं से चुपचाप देखता रहा। तो कौन पहले, तुम या मैं? शांगडोंग ने स्ट्रेंथ मेजरिंग डिवाइस की तरफ चलते हुए चोवेन से पूछा। कोई भी चलेगा, चोवेन ने बेफिक्री से जवाब दिया। वैसे भी 3-3 मौके मिलते हैं, सबसे बड़ा स्कोर ही गिना जाएगा, तो मैं पहले शुरू करता हूँ। श्यांगडोंग ने गहरी सांस ली, धन अपने लाइटिंग आर्ट को शरीर में दौड़ाया, पूरा बल इकट्ठा किया और जोर से मुक्का जड़ा। धातु की बनी प्रेशर बोर्ड ने एक जोरदार धक्का खाया और नंबर स्क्रीन पर तेजी से चमकने लगे। रुककर गिनती थमी। श्यांगडोंग ने लाइटनिंग फिस्ट इस्तेमाल नहीं किया था, बस अपनी असली ताकत पर भरोसा किया था और इस नतीजे से वो काफी संतुष्ट था। आम हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेंथ 7 होना मतलब बाकी सबसे को 100 आगे होना।